वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकामात भी जारी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में हुआ। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने पाबंदी लगाने की समरी पेश की। 2016 से कायम इस तंजीम ने मुल्क में शरअंगेजी को हवा दी। 2021 में टीएलपी पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की मअतली का मसला हल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मियां एजाज शफी, इम्तियाज महमूद शेख और खालिद जुबैर निसार को बहाल कर दिया। मअतली का नोटिफिकेशन भी वापस। तीनों अरकान को 15 सेशन के लिए मअतल किया गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मअतली के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं है, और ये हमारे बहुत से मसाइल इस वजह से हैं कि हमारे लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर रिसेंट हिस्ट्री में हमें मिले हैं, वो किसी न किसी और दरवाजे से आए हैं। पब्लिक सपोर्ट के साथ ऑर्गेनिकली किसी ने भी ग्रो नहीं किया। आज एक भी लीडर ऐसा नहीं मिलता हमें जिसने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे जो प्रमोट हो के आपकी पॉलिटिक्स में आगे आया हो। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी अखराजात कम, गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का ऐप सबके ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। बोले, हमारा मसला ये है कि कोई भी नया काम करने से पहले डरते हैं। बहुत से मसाइल इस वजह से हैं कि हमारे लीडर किसी और दरवाजे से आते हैं। कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने कहीं परफॉर्म किया हो। सियासी लीडर के पास बंदूक नहीं बल्कि आवाम की सपोर्ट होती है। बदकिस्मती से हमारे लीडर्स के पास आवाम की सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये किसी प्रोसेस से होकर नहीं आए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट बहुत कम देखने को मिली। मुल्क में जब भी जमहूरियत आती है, लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाती है। तमाम ममालिक में वफाकी, सूबाई और लोकल लेवल पर गवर्नेंस बनती है। हर कोई अपनी अपनी जगह सोचे कि हम मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं। हमें ऐसी संजीदा सियासी लीडरशिप चाहिए जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे आए। जो परफॉर्मेंस पर आगे आएगा वो अपना इख्तियार बांटने की बात करेगा। यहाँ लीडरशिप ये सोचती है कि पंजाब कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया और पॉपुलर हो गया, तो मेरा क्या होगा। ये मसला किसी एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि सबके साथ है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का ऐप सबके ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है विच कॉल्ड पाकिस्तान एट 100 गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। जब 100 साल का पाकिस्तान होगा, जो 78-79 ईयर्स के हम हो चुके हैं, तो चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहता है। तो उसमें वो जो बता रहे हैं, सबसे पहले वो जो बात करते हैं वो यहाँ पे हमारे वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे अगर हम 100 साल की उम्र में एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। आज हम देखें पाकिस्तान में हमने 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। लाहौर के अलावा किसी दूसरे शहर पर खास तवज्जो नहीं दी गई। फैसलाबाद जैसे बड़े सनती शहर में मयारी अस्पताल और स्कूल मौजूद नहीं। कराची से बाहर सिंध कच्ची आबादियों का मंजर पेश करता है। लाहौर की तरक्की भी मतलूबा रफ्तार से नहीं हो रही। लाहौर में हर साल आबादी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बनी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान जब 100 साल का होगा तो चैलेंजेस क्या होंगे। कमजोर इदारे 100 साल बाद हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे। कमजोर इदारों के साथ करप्शन बढ़ती है, कम नहीं होती। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की ऐप सबके ज़ेरे तमाम यूसीपी में तकरीब से खिताब।
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर खसूसी मुज़ाकरा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल, प्रो रेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद की भी शिरकत। पैनल में पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब, अहमद नज़ीर विराइच, डॉक्टर इश्तियाक अहमद और डॉक्टर खालिद मंसूर भट्ट ने शिरकत की। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कनेट कॉलेज में खसूसी नशिस्त। तालिबात से खिताब करते बोली, हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। स्मोक की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर होती है। हुकूमत स्मोक से निमटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज़ 2 200 से ज़ायद सरकारी स्कूलों के तलबा में खाना तकसीम। रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 बच्चों को 480 कैलोरीज पर मुश्तमिल खाना तकसीम करने का अमल जारी। GPS जूनियर मॉडल स्कूल रिवाज गार्डन में ज़ेर तालीम बच्चों में खाना तकसीम किया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने इंटरनेशनल न्यूट्रिशन तंजीम के वक्त के हमरा खाना तकसीम किया। एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान साथी असातिज़ा को बचाने लगे। 2 माह बाद भी नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा का डाटा फराहम न किया जा सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मैट्रिक में खराब कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा का डाटा मांगा था। किसी भी एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से डाटा फराहम नहीं किया गया। खराब नताइज देने वाले असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान को 1 हफ्ते में डाटा भिजवाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी, अमले की कमी और शोबा सेहत के मनसूबों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम तक बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबा भर में नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछाया जा रहा है। LDA में अपनी नौयत का मुनफरिद स्कैंडल, मातहत अमले की ट्रांसफर करना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। दर्जनों रिकॉर्ड कीपर 10 सालों से एक ही विंग में तैनात। पटवारी, क्लर्क, कानून गो और तहसीलदार भी कई सालों से एक ही सीट पर बराजमान। DG LDA ताहिर फरूक ने गुज़िश्ता 3 बरसों से एक ही सीट पर बैठे अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त मांग ली। एडिशनल DG हाउसिंग और एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स को फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। LDA रिकॉर्ड शिफ्टिंग में हायल मुश्किलात में बड़ा ब्रेक थ्रू। LDA ने 1 दहाई बाद रिकॉर्ड शिफ्टिंग के SOPs में नरमी कर दी। शिफ्टिंग SOPs में तब्दीली के बाद 29,000 प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा होगा। बिल्डिंग पीरियड, इंतकाल, बहक LDA समेत दीगर फाइलों पर एतराज़ात लगते थे। अदालती केसेस से मुतालिक भी SOPs में तब्दीली की गई।